पीएसएल की ताजा खबरों के सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीडी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। नमस्कार मेरे सभी पीड़ित साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि पीएसएल को 22 अगस्त 2014 को बंद कर दिया गया था सेबी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और तभी से पीएसएल निवेशकों का हक दिलाने के लिए सभी प्रयासरत हैं। कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, यह सभी जानते हैं कि लोढ़ा कमेटी गलत है, कंपनी गलत है, सरकार गलत है, सेबी गलत है, सीनियर ईएम गलत हैं, एजेंट गलत है। आखिर गलत कौन है? अपने अपने हिसाब से सभी दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आज लोढ़ा कमेटी के माध्यम से अखबार द्वारा जो एक जारी की जा रही है बात कि कंपनी ने कभी इस तरह की 20,000 करोड़ की प्रस्ताव नहीं दिया पैसा वापस करने का 3 साल में। साथियों, जब 2014 में कंपनी बंद हुई थी तो ये कहा गया कि सेट में कंपनी गई है, वहाँ उन्होंने प्रस्ताव रखा है, और इस बात को खुद हमारे ब्रांच मैनेजर, हमारे सीनियर ईएम साथी बताते थे कि कंपनी आपका पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह हर प्रकार की कोशिश कर रही है। यह वीडियो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सिर्फ इस बात के लिए बना रहा हूँ कि जितने भी संगठन हैं और जिन्होंने निवेशकों के हक की लड़ाई का बीड़ा उठाया था या उठाया है, चाहे वह जनलोक प्रतिष्ठान हो, चाहे वह AISO हो, चाहे वह भारतीय लोक सेवा दल हो, और इसके अलावा जो भी हमारे सीनियर रैंक के ईएम थे, क्योंकि लिस्ट पूरे हिंदुस्तान की बहुत लंबी है और मैं कुछ ही नाम जानता हूं, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं उन लोगों को बार बार केवल टारगेट करता हूं, क्योंकि मेरी टीम के जो सीनियर थे मैं केवल उनको जानता हूं। टॉप ईएम मिस्टर शंभू चंद्र जैना, मिस्टर पदम सिंह वर्मा, मिस्टर SS रैपुरिया, क्योंकि हम इन्हीं लोगों के मोटिवेशन से कंपनी में काम करने के लिए जुड़े थे, और इन जैसे अन्य पूरे स्टेटों में भी लोग हैं। तो मैं हाथ जोड़कर इन सभी लोगों से, संगठन के वर्तमान पूर्व सभी पदाधिकारियों से, सभी सीनियर ईएम साथियों से यह गुजारिश कर रहा हूं कि लोढ़ा कमेटी में ने जो बात कही है, यदि आप इस बात को गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं है, कंपनी ने प्रस्ताव रखा था, तो आप सभी लोग आज अपना एक वीडियो द्वारा स्टेटमेंट जारी करें। और यदि आप भी वाकई में चाहते हैं कि निवेशक का पैसा मिलना चाहिए और आप ईमानदारी से उनके लिए लड़ रहे हैं, चाहे इससे कुछ हो या ना हो, बात उसकी नहीं है, लेकिन आपको दमदारी से इस बात का विरोध करना पड़ेगा कि लोढ़ा कमेटी गलत कह रही है। सभी सीनियर ईएम साथी जितने भी हैं इस बात को सुन, और सभी मेरे साथी जितने भी ग्रुप में ये वीडियो जाए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और पर्सनल नंबर पर उन ईएम साथियों तक भेजें। मैं इस बात को एडवोकेट अमित गर्ग आज इस बात को कह रहा हूं कि जितने भी सीनियर ईएम हिंदुस्तान में थे, वह आज लोढ़ा कमेटी का एक वीडियो बनाकर विरोध करें कि कंपनी के पास इतनी सारी संपत्ति थी और उन्होंने यह प्रस्ताव निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए दिया था, लोढ़ा कमेटी गलत कह रही है, इस पर ऑब्जेक्शन उठाएं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं संगठन के पदाधिकारी या सीनियर ईएम, तो इसका मतलब आप शुरू से हम लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे थे। आप लोग फ्रॉड थे, आप लोग 420 थे, आप लोग चोर थे, ये बात मानी जाएगी।
और यदि आप मानते हो कि आप बिल्कुल ईमानदार हो, आपने निवेशकों के हक की लड़ाई ईमानदारी से लड़ी है और कंपनी बिल्कुल सही थी, तो आपको लोढ़ा कमेटी के खिलाफ एक वीडियो जारी करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं कोई भी ईएम साथी, चाहे वो मेरी टीम के सीनियर हों या अदर टीम के अदर स्टेट से हों, तो आज के बाद यदि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे, लीगल हो इल्लीगल हो, चाहे जिस प्रकार की हो। और इस बात के लिए वो एजेंट और साथी अब तैयार हो जाए। अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं अपनी और लोढ़ा कमेटी के खिलाफ एक वीडियो जारी करते हैं कि कंपनी बिल्कुल सही थी, कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी थी जिससे कि समस्त निवेशकों का पैसा वापस दिया जा सकता था, और लोढ़ा कमेटी हमें पैसा नहीं दे रही है और लोढ़ा कमेटी गलत कह रही है, तो इसके लिए इन लोगों को एक वीडियो जारी करना पड़ेगा। अगर ये आज वीडियो जारी नहीं करते हैं तो इन लोगों के खिलाफ हम हर तरह से हर रास्ता वो अपनाएंगे जो आज तक नहीं अपनाया गया। तो मैं सभी से बहुत प्यार से, बहुत ही ये गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि लोढ़ा कमेटी के खिलाफ एक वीडियो जारी करें। जितने भी हमारे ईएम साथी हैं जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, जो जानते थे कि कंपनी गलत नहीं है और कंपनी के पास इतनी संपत्ति है कि निवेशकों का पैसा दिया जा सकता है, अगर आप लोग फ्रॉड नहीं थे, आप बिल्कुल सही, तो एक वीडियो जारी करें। और अगर वीडियो जारी नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आप लोग भी नहीं चाहते थे और आप लोगों की भी मिली भगत थी कि निवेशक का पैसा ना मिले, इसलिए आप लोग शुरू से हम लोगों को सभी को गुमराह करते रहे। धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हमारे पीएससीएल के वीडियो को डालते हैं वो अधिक से अधिक इस वीडियो को डालें। हमारे जितने भी एजेंट साथी विशेष ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और यह वीडियो प्राप्त होता है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, पर्सनल जो भी सीनियर साथी हैं उनको शेयर करें। मैं यही कहूँगा कि सभी सीनियर ईएम साथी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लोढ़ा कमेटी का विरोध करें और इस बात को वीडियो बनाकर जारी करें कि लोढ़ा कमेटी गलत कह रही है। अपने अपने हिसाब से सभी दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आज लोढ़ा कमेटी के माध्यम से अखबार द्वारा जो एक जारी की जा रही है बात कि कंपनी ने कभी इस तरह की 20,000 करोड़ की प्रस्ताव नहीं दिया पैसा वापस करने का 3 साल में। साथियों, जब 2014 में कंपनी बंद हुई थी तो ये कहा गया कि सेट में कंपनी गई है, वहाँ उन्होंने प्रस्ताव रखा है, और इस बात को खुद हमारे ब्रांच मैनेजर, हमारे सीनियर ईएम साथी बताते थे कि कंपनी आपका पैसा लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह हर प्रकार की कोशिश कर रही है। यह वीडियो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सिर्फ इस बात के लिए बना रहा हूँ कि जितने भी संगठन हैं और जिन्होंने निवेशकों के हक की लड़ाई का बीड़ा उठाया था या उठाया है, चाहे वह जनलोक प्रतिष्ठान हो, चाहे वह AISO हो, चाहे वह भारतीय लोक सेवा दल हो, और इसके अलावा जो भी हमारे सीनियर रैंक के ईएम थे, क्योंकि लिस्ट पूरे हिंदुस्तान की बहुत लंबी है और मैं कुछ ही नाम जानता हूं, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं उन लोगों को बार बार केवल टारगेट करता हूं, क्योंकि मेरी टीम के जो सीनियर थे मैं केवल उनको जानता हूं। टॉप ईएम मिस्टर शंभू चंद्र जैना, मिस्टर पदम सिंह वर्मा, मिस्टर SS रेपुरिया, क्योंकि हम इन्हीं लोगों के मोटिवेशन से कंपनी में काम करने के लिए जुड़े थे, और इन जैसे अन्य पूरे स्टेटों में भी लोग हैं। तो मैं हाथ जोड़कर इन सभी लोगों से, संगठन के वर्तमान पूर्व सभी पदाधिकारियों से, सभी सीनियर ईएम साथियों से यह गुजारिश कर रहा हूं कि लोढ़ा कमेटी में ने जो बात कही है, यदि आप इस बात को गलत मानते हैं कि ऐसा नहीं है, कंपनी ने प्रस्ताव रखा था, तो आप सभी लोग आज
अपना एक वीडियो द्वारा स्टेटमेंट जारी करें। और यदि आप भी वाकई में चाहते हैं कि निवेशक का पैसा मिलना चाहिए और आप ईमानदारी से उनके लिए लड़ रहे हैं, चाहे इससे कुछ हो या ना हो, बात उसकी नहीं है, लेकिन आपको दमदारी से इस बात का विरोध करना पड़ेगा कि लोढ़ा कमेटी गलत कह रही है। सभी सीनियर ईएम साथी जितने भी हैं इस बात को सुन, और सभी मेरे साथी जितने भी ग्रुप में ये वीडियो जाए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और पर्सनल नंबर पर उन ईएम साथियों तक भेजें। मैं इस बात को एडवोकेट अमित गर्ग आज इस बात को कह रहा हूं कि जितने भी सीनियर ईएम हिंदुस्तान में थे, वह आज लोढ़ा कमेटी का एक वीडियो बनाकर विरोध करें कि कंपनी के पास इतनी सारी संपत्ति थी और उन्होंने यह प्रस्ताव निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए दिया था, लोढ़ा कमेटी गलत कह रही है, इस पर ऑब्जेक्शन उठाएं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं संगठन के पदाधिकारी या सीनियर ईएम, तो इसका मतलब आप शुरू से हम लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे थे। आप लोग फ्रॉड थे, आप लोग 420 थे, आप लोग चोर थे, ये बात मानी जाएगी। और यदि आप मानते हो कि आप बिल्कुल ईमानदार हो, आपने निवेशकों के हक की लड़ाई ईमानदारी से लड़ी है और कंपनी बिल्कुल सही थी, तो आपको लोढ़ा कमेटी के खिलाफ एक वीडियो जारी करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं कोई भी ईएम साथी, चाहे वो मेरी टीम के सीनियर हों या अदर टीम के अदर स्टेट से हों, तो आज के बाद यदि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे, लीगल हो इल्लीगल हो, चाहे जिस प्रकार की हो। और इस बात के लिए वो एजेंट और साथी अब तैयार हो जाए। अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं अपनी और लोढ़ा कमेटी के खिलाफ एक वीडियो जारी करते हैं कि कंपनी बिल्कुल सही थी, कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी थी जिससे कि समस्त निवेशकों का पैसा वापस दिया जा सकता था, और लोढ़ा कमेटी हमें पैसा नहीं दे रही है और लोढ़ा कमेटी गलत कह रही है, तो इसके लिए इन लोगों को एक वीडियो जारी करना पड़ेगा। अगर ये आज वीडियो जारी नहीं करते हैं तो इन लोगों के खिलाफ हम हर तरह से हर रास्ता वो अपनाएंगे जो आज तक नहीं अपनाया गया। तो मैं सभी से बहुत प्यार से, बहुत ही ये गुजारिश कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि लोढ़ा कमेटी के खिलाफ एक वीडियो जारी करें। जितने भी हमारे ईएम साथी हैं जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे, जो जानते थे कि कंपनी गलत नहीं है और कंपनी के पास इतनी संपत्ति है कि निवेशकों का पैसा दिया जा सकता है, अगर आप लोग फ्रॉड नहीं थे, आप बिल्कुल सही, तो एक वीडियो जारी करें। और अगर वीडियो जारी नहीं करते हैं तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आप लोग भी नहीं चाहते थे और आप लोगों की भी मिली भगत थी कि निवेशक का पैसा ना मिले, इसलिए आप लोग शुरू से हम लोगों को सभी को गुमराह करते रहे। धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हमारे पीएससीएल के वीडियो को डालते हैं वो अधिक से अधिक इस वीडियो को डालें। हमारे जितने भी एजेंट साथी विशेष ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और यह वीडियो प्राप्त होता है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, पर्सनल जो भी सीनियर साथी हैं उनको शेयर करें। मैं यही कहूँगा कि सभी सीनियर ईएम साथी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लोढ़ा कमेटी का विरोध करें और इस बात को वीडियो बनाकर जारी करें कि लोढ़ा कमेटी गलत कह रही है। जय हिंद, जय भारत।